Hello friends, this is Dr. Rekha Jain. You are watching my YouTube channel Dr. Rekha Jain. बारिश के मौसम में क्यों हेयर फॉल ज़्यादा होता है, आज हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं। हेयर फॉल का मेन रीज़न जो ये होता है कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि नमी, आर्द्रता, चिपचिपाहट बहुत होती है वातावरण के अंदर। उसी वजह से जो है हमारे हेयर फॉल, हेयर स्कैल्प जो होती है वहाँ पर बहुत सारा पसीना आता है। कई बार उसकी वजह से डैंड्रफ होता है और जब हम बाहर जाते हैं तो धूल, मिट्टी, डस्ट हमारी स्कैल्प पर जमा हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारा हेयर फॉल हमको आमतौर पर इन दिनों देखने में आता है। जनरल आप यदि देखेंगे कि 30 से 40 बार हमारे डेली झड़ते हैं, लेकिन उस समय पर कम से कम 200 से 250 बार जो है वो आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अरे हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वास्तव में ये चिंताजनक भी है। तो आप अपने बारिश के दिनों में यदि अपने बालों को अच्छा रखना चाहती हैं तो उसके या चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा आप बारिश में गीले नहीं हो। बार बार आप जो हेयर है उन्हें बहुत, जिसे हम बोलेंगे कि ड्रायर जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। गर्म हवा हमारे बालों पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और बालों को सुखाएं तो नेचुरल एयर के अंदर सुखाएं। प्राकृतिक जो हमारी हवा होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और कहीं निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा आधा 1 घंटा पहले तैयार हो जाइए, नहा लीजिए, ताकि आप जब पहुँचे तब तक आपके हेयर जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें। इसके बाद यदि हम बात करते हैं अपनी न्यूट्रिशन डाइट, उससे आप ज़रूर ध्यान रखें। बारिश के मौसम में आपने ये देखा होगा कि आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करते हैं खाने में, जैसे पकौड़ियाँ हो गई या फिर फास्ट फूड है, तो वो भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो खाने में भी अपनी डाइट का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बाल इतनी ज़्यादा, यदि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर आपके पास के डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं और ये इट्स वेरी टू पर्सन। तो डॉक्टर ही आपको ज़्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि किस तरह से आप अपने बालों में, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती है आयुर्वेद में जिससे यदि आप लेते हैं तो आपका फॉल जो है वो रुक जाता है। और यदि हम नहीं रोकते हैं इन बालों के झड़ने को कंटिन्यूसली, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका हेयर है उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कई बार बहुत फ्रीजी, ड्राई और लेंथ कम होना शुरू हो जाती है, थिनिंग ऑफ हेयरनेस हो जाती है, बार्डनेस हो जाती है। कई सारी ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जो हमारे बालों के अंदर हो जाती है। तो हमें विशेष रूप से ये ज़रूर से ज़रूर हम ध्यान रखें कि हमारे बालों को यदि बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है या किसी भी वजह से कोई बीमारी हमने सफ़र करी है, कई बार हमारी जो स्कैल्प है उस पर बहुत सारा डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक फंगल इन्फेक्शन है डैंड्रफ भी अपने आप में, और वो फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। आपकी डे बाय डे आपकी स्कैल्प जो है वो ख़राब होती चली जाती है। सो फ्रेंड्स, हमेशा अपने बालों को यदि आप बारिश के दिनों में सुलझा रहे हैं वो तो उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाइए। ये नहीं कि आपने यहाँ से कॉम्बिंग करना शुरू किया, एक मोटे दांतों वाली कंघी से आप अपने बालों को सुलझाइए, ये आप ध्यान रखिए। और न्यूट्रिशन डाइट का जो हम बोल रहे हैं आपको, उसका तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ यदि हमारी बॉडी में कम होंगी तो हेयर फॉल क्या, उसके साथ साथ हमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि किस तरह से आप अपने बालों का ध्यान रखें, हेयर केयर करें। और यदि ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस आपको दे रखा है। साथ में बहुत ही ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट्स हमने अपने पेशेंट्स को दिए हैं कि यदि इनिशिएटिव स्टेज पर पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं तो उनके बहुत ही हेल्दी, ग्रोइंग और शाइनी हेयर्स वो ले सकते हैं, जिसमें औषधियों का प्रयोग है। साथ साथ एप्लीकेशंस क्या करना है, किस तरह से सॉफ्टली उन्हें क्लीन करना है, ये बात विशेष रूप से हम बताते हैं। और कंसल्टेशन यदि आप हमसे प्रॉपरली करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कंसल्टेशन आपके लिए उपलब्ध है। सो फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में क्या, हर महीने 12 महीने आप अपने बालों को अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए। हमारी यही बेस्ट विशेष है आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।